Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see CSS animation in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे CSS एनिमेशन इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियो। सर आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड इमेज एंड द मारियो इमेज इज नॉट मेड बाय मी. I will provide you the actual link of both the background image and the Mario image below in the description box and in the comment section. गाइस, मैं आपको एक और बार बताना चाहूंगा कि ये जो बैकग्राउंड का इमेज है और ये जो मारियो जो रन कर रहा है गिफी इमेज, ये मैंने नहीं बनाई, ये मैंने कहीं से लिए। तो उनका जो एक्चुअल ऑनर है उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज हम देखते हैं कि हम कैसे CSS में जो एनिमेशन है, ठीक है, एनिमेशन की प्रॉपर्टी की मदद से ये सिंपल एक देखिए मारियो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हो। जो पुराने जमाने के अगर आप कार्टून देखोगे ना तो वहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन इसी तरीके से होता था किसी भी कार्टून का, जहाँ पे वो कैरेक्टर रन कर रहा होता था और ऊपर से उसका जो टेक्स्ट है वो जूम होते होते हुए आता था। तो आप देख सकते हो मैंने गूगल फॉन्ट भी यूज किया है इसमें, ताकि एक वो मैं फील दे सकूँ, वो लुक देख सकूँ। देखिए ना क्या लिखा, मारियो रन रन लिखा, ठीक है, ये मारियो भाग भी रहा है। तो गाइस इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एंड बिलीव में गाइस ये बहुत सिंपल है, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ। सो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, HTML, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको मैंने मारियो रन डॉट HTML इस नाम से फाइल को सेव करके रखा है, क्योंकि ये तो HTML का ही फाइल है ना, इसलिए, ठीक है। डॉट HTML एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें आपको फंडा बता देता हूँ कि आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है गाइस ये एक इमेज है, ये जो मारियो का है ये भी एक गिफी इमेज है। ये फॉन्ट मैंने लिखा है और इस पे मैंने क्या किया है, गूगल फॉन्ट यूज किया है, ठीक है। मतलब ये टेक्स्ट लिखा है मैंने और इस पे मैंने गूगल फॉन्ट यूज किया है। तो हमें कुछ नहीं लगेगा, हमें सिर्फ एक बैकग्राउंड इमेज, एक मारियो का गिफी वाला इमेज और एक टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइस HTML का पार्ट निपटा लेते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट इज एनिमेशन इन CSS। और उसको यूज करके हम किस तरीके से इसको मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा तो मैंने बेसिकली इस पे इटरेशन दे रखा है, ठीक है। आप सोच रहे ये रुक रहा है बार बार, गाइस मैं अगर चाहूँ ना इसको इन्फानाइट दे सकता हूँ और ये कंटिन्यूसली भागते रहेगा। ये भी इस तरीके से आना जाना, जूम इन जूम आउट होता रहेगा। लेकिन मैं आपको बस अभी इस वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया दूंगा कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं क्या चाहूंगा कि बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा गाइस, तो ठीक है, मेन मारियो बीजी। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन मारियो बैकग्राउंड, बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म बीजी में दे देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक है, ये मैंने दिया। अब उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो बैकग्राउंड है ना गाइस, वो इमेज वाला, वो इसके अंदर है, ठीक है। सो इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ मारियो, सिंपल। इसको मैंने मारियो दिया। अब इसके अंदर बेसिकली हमारा ये इमेज आएगा और हमारा ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब हाँ मैं ये बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने ये जो बैकग्राउंड इमेज और ये वाला जो इमेज है मैंने अपने फोल्डर के अंदर सेव करके रखा है, जिसपे मेरा ये फाइल है, ठीक है। तो मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना, मुझे सिंपली फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, पहला वाला फाइल का नाम क्या दिया मैंने, मारियो रन करके दिया, ठीक है। .gif, वो गिफ फाइल है बेसिकली, ठीक है। और उसका विड्थ दे देता होगा इसमें 150 पिक्सल। इस तरीके से मैंने उसको 150 पिक्सल दिया, परफेक्ट, ठीक है। और उसके नीचे गाइस मैंने एक हेडिंग लिया हुआ है। मैंने क्या लिया गाइस, एक H2 की हेडिंग ली हुई है, जिसमें मैंने क्या लिखा, मारियो रन। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मारियो अच्छा रन लिखना है, ठीक है, इस तरीके। ऑलराइट गाइस, तो देखिए गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, फाइल को कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करके इस तरीके से, देखो गाइस मुझे क्या दिखता है, मुझे सिर्फ एक ये इमेज और मारियो रन दिखाई देता है, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जहाँ पे हम देखेंगे मारियो, बैटमैन, शिनचैन, मतलब आपकी जितने भी फेवरेट कैरेक्टर, आप मुझे बस नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किसके साथ मारियो को कंपेयर करना है। आई मीन आप किन किन कार्टून के बीच में रनिंग का जो एक कंपटीशन है वो देखना चाहते हो। उसको मैं CSS एनिमेशन के थ्रू इस तरीके से बनाऊंगा कि एंडिंग एकदम रोमांच हो उसमें, ठीक है, मतलब एकदम एक्साइटिंग हो। तो आप नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए मेरा तो बैटमैन है, शिनचैन है, ठीक है, क्योंकि मुझे उनका इमेज मिला है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कौन कौन से कार्टून कैरेक्टर पसंद है नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनके बीच
मारियो के साथ एक रनिंग का कंपटीशन करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम वो देखेंगे। तो आज हम जिस तरीके से देखेंगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। हमें एक्चुअल में अभी तक सिर्फ एक इमेज और ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए गाइस, हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हमें HTML से अब कुछ लेना देना नहीं है। अब हमें जो भी करना है, क्या करना है गाइस, अब हमें पूरा CSS अप्लाई करना है। सो मैं यहीं पर ही CSS अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक स्टाइल लिखा, ये मैं स्टाइल का टैग हटा देता हूँ। आप चाहे तो एक सेपरेट एक फाइल भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं, इसलिए मैं इसी में ही करने वाला हूँ। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले ये जो मेन मारियो बीजी लिखा है, इस पर मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ। सो ये मैंने लिखा था क्लास, तो उसके कारण मैंने क्या यूज किया गाइस, डॉट, बिकॉज अगर आप क्लास यूज कर रहे हो इट मीन्स आपको डॉट यूज करना है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो गाइस मुझे इसकी विड्थ चाहिए 100%, ठीक है, तभी पूरा का पूरा कवर कर लेगा ये, ऑलराइट। एंड देन गाइस हाइट मुझे कितना चाहिए, 100 VH। मैं आपको कितनी बार बोला कि VH मतलब वर्टिकल हाइट, या आप इसको व्यू हाइट भी बोल सकते हो बेसिकली। तो वो होता क्या है कि ये जो मेरा कर्सर है और ये जो नीचे मेरा ये जो टास्क बार दिखाई दे रहा है, इसके ठीक ऊपर वाला जो एरिया, ये जितना भी आपको व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 100 VH, तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा। एंड मेन अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज यूज करना है। ऑलराइट, तो अब गाइस मुझे क्या लिखना है, URL लिखना है, ठीक है। URL में मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर एक सिंगल कोट दूंगा, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी mariobg.png नाम का एक फाइल को सेव करके रखा है, ठीक है। सो mariobg.png तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड का इमेज है, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको रिपीट नहीं कराना है, इसके लिए मैं नो रिपीट कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। मैं सिंपली बैकग्राउंड साइज दूंगा, जहां पे मैं बोलूंगा 100% टॉप डाउन, 100% लेफ्ट राइट, मतलब चारों दिशा से परफेक्ट मुझे 100% चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा एकदम 100% आ चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखिए टॉप, लेफ्ट, और ये जो राइट साइड में ना मुझे व्हाइट कलर का एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, आई मीन व्हाइट कलर का एक स्पेस दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, वेबसाइट बनाते, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस मार्जिन को 0 एंड देन पैडिंग 0। अब चाहे तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको ठीक है रहने दीजिए, बट एटलीस्ट मार्जिन एंड पैडिंग 0 तो देना ही देना। इससे क्या देखिएगा इस कितना परफेक्ट हो गया, अभी एकदम परफेक्ट चिपक चुका है, ठीक है। और मैं हर बार आपको पहले वो इसलिए नहीं लिखता था कि मैं हर बार आपको ये दिखा सकूं कि अगर आप मार्जिन एंड पैडिंग स्टार्टिंग में यूनिवर्सल ऑपरेटर के अंदर नहीं लिखते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा इस इमेज हमारा आ चुका है, हमारे पास हमारा मारियो का जिप फाइल भी है, और ये मारियो जो रन ये टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें एनिमेशन कैसे यूज करना है वो देखिएगा इस। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी ये क्लास लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें मैंने ये इमेज रखा किसका, मारियो की, जो बार बार भाग रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। सो मैंने मारियो लिखा, उसके अंदर मेरा जो इमेज टैग है वो बेसिकली मारियो का है। तो सबसे पहले गाइस मैं उसको क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, और ये जो टॉप वाला है इसको मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। इससे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या होता है, तो मैं ठीक ऊपर लिंक दे दूंगा आपको, ये टॉप राइट कॉर्नर में, आप इस पर क्लिक कीजिए। और गाइस ये पोजीशन हो गया, डिस्प्ले हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, ये जो इतने हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत लाइफ में ये आगे यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है CSS में, ठीक है। हमने पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट गाइस। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो इमेज ऊपर भाग रहा है ना, इसको बस मुझे किसी तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है एक बॉर्डर, यहाँ पे देखिएगा इसे जो ग्राउंड है यहाँ पे भागना, तो मुझे किसी तरीके से इस जगह पे, इस पोजीशन पे लेके आना उसको। सो इट मीन्स मुझे बॉटम का यूज करना पड़ेगा। सो आई विल राइट इस तरीके से बॉटम, और याद रखो आप सिर्फ बॉटम तभी यूज कर सकते हो जब आप उसको पोजीशन अप्लाई करोगे। तो अगर आप जब तक पोजीशन अप्लाई नहीं करते हो आप बॉटम का यूज नहीं कर सकते। सो आपको पहले पोजीशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, देन आप बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं बॉटम लिख देता हूँ 55 पिक्सल। 55 पिक्सल लिखा गया, इसको मैं कंट्रोल एस सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए परफेक्ट एकदम नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनिमेशन क्या होता है। देखिए गाइस एनिमेशन को मैं एकदम डिटेल में दूसरे वीडियो पे एक बार जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज भी मैं आपको समझा दूंगा कि एक एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए कि एनिमेशन क्या है। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम। हम इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ एनिमेशन लिख के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, इसलिए मैं जितना सिंपल और जितना एक फ्रेंडली तरीका हो सकता है ना, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला क्या, एनिमेशन का नाम। तो बस आपको क्या करना है, एनिमेशन का नाम देना, ठीक है। सो मैं क्या दे देता हूँ, मारियो रन। तो आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप मारियो रन दे सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए।
एंड देन सेकेंड आता है कि जो आप एनिमेशन कर रहे हो उसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने समय के लिए आपको वो एनिमेशन दिखाना है, समझ रहे हो। जैसे ये जो एनिमेशन देखिए यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लेना है आपको, वो मैंने कितना दिया, 6 सेकंड दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ 6 सेकंड का एनिमेशन ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है, इतना मैंने लिखा, ऑलराइट। अब मुझे ये जो आप देखोगे बीच बीच में रुक जाता था, उसका रीजन ये कि मैंने इसको इटरेशन दिया हुआ है कि 5 राउंड मारेगा और 5 राउंड के बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बेचारा मारियो एक इंसान है ना, थक जाता नहीं, इसलिए मैंने रेस्ट देने के लिए इसको 5 राउंड दिया है। मजा करो, ऐसा कुछ नहीं, आप कितना भी दे सकते हो, इन्फिनाइट भी दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी दिखा सकूं। तो आपको क्या देना है, एनिमेशन इटरेशन काउंट, मतलब कितनी बार मैंने बोला, ठीक है 5 बार, भाग ले भाई तू भी, ठीक है। इस तरीके से मैंने एनिमेशन इटरेशन काउंट दिया। एंड देन मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है। और एक और चीज हमेशा याद रखना गाइस, जब भी आप एनिमेशन यूज करोगे उसके साथ आपको हमेशा की फ्रेम्स लिखना ही पड़ता है। इसका मतलब ये कि फ्रेम वाइज आपको कितना एनिमेशन दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो जब भी आप अगर एनिमेशन कर रहे हो तो आपको ये लिखना ही लिखना है, अब इतना समझ लो, बस मैंडेटरी है ये, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता है की फ्रेम्स, हाँ, मतलब ये फ्रेम बोलते हैं ना, पर फ्रेम, फ्रेम पर सेकेंड, तो कितने, मतलब किस पोजीशन पे आके क्या एनिमेशन दिखाना है, वो सब हम इस जगह पे आके अब लिखने वाले। तो देखिए आपको एनिमेशन लिखा तो आपको क्या लिखना रहता है, की फ्रेम्स, लेकिन याद रखो क्लोज करने के बाद की फ्रेम्स लिखना है। एंड देन आपको वो एनिमेशन का नाम लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि ये किस एनिमेशन के लिए हम अभी डिफाइन करने वाले कि क्या एनिमेशन हमें देना है। सिंपल ना, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे एनिमेशन होते हैं और हर एक एनिमेशन का एक नाम होता ही होता है। तो इसलिए की फ्रेम्स लिख के किस एनिमेशन किस डीप को जो एनिमेशन लिखा गया है उसको देने के लिए उसका एक्चुअल नाम हमें लिखना पड़ता है। सो ये वाला जो मारियो वाला डीप है उसके अंदर जो इमेज दिया उसको हमने क्या नाम दिया, एनिमेशन नेम क्या दिया हुआ, मारियो रन, इसलिए मैंने वो नाम लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं गाइस वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली इमेज को लगेगा, ठीक है। तो देखिए गाइस बहुत सिंपल है। अब इसमें देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब जब इसका 0% स्टार्ट होगा, ठीक है, तब आप क्या चाहते हो, ठीक है। उसी तरीके से जब 50% होगा तब आप क्या चाहते हो, सो 10% में, 20% में, इस तरीके से आप पूरा इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमें जो इफेक्ट चाहिए वो हमें सिंपली अगर आप 0% और 100% में ही हमें वो मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए ये 0% में इसी पोजीशन पे हमें चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये 100% हो जाए, 100% कब होगा, आफ्टर 6 सेकेंड, तब हमें वो इस पोजीशन पे चाहिए। तो मुझे यहां से यहां में लेके जाना है इस वाले मारियो की इमेज को। सीधी सी बात, अभी बॉटम 0 है और ये बेसिकली लेफ्ट 0 भी है। तो मुझे इस पोजीशन पे आने के लिए बॉटम तो 0 का एज इट इज रहने दीजिए, बॉटम 0 नहीं, बॉटम 55 है, ठीक है। तो बॉटम कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है गाइस, खाली मुझे राइट साइड को 0 कर देना है। तो अब वो इमेज जो यहाँ था वो इस जगह पे आ जाएगा आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। लेकिन उसके आने के भी बहुत तरीके हैं, या तो स्टार्टिंग में जल्दी आके बाद में स्लो, या पहले स्लो बाद में जल्दी, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इसके बाद बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे खाली रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो देखिएगा 0% में मैं क्या चाहता हूँ कि लेफ्ट जो हो वो 0% में ही रहे, ठीक है, 0% में, मतलब जहां पे है वहीं रहे, लेकिन जैसे ये 100 पहुंचता है मैं चाहता हूं इसका जो लेफ्ट है वो 88% हो जाए। अब आप सोच रहे हो मैंने 100% क्यों नहीं दिया, 88 क्यों, क्योंकि गाइस ये जो मारियो है इमेज जो है इसको मैंने ऑलरेडी विड्थ दे रखा है ना 150, तो उस पोजीशन पे आके गाइस वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा स्पेस जाए, इसलिए मैंने 88 रखा था कि 88 और ये 150 मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट कुछ 95-98% हो जाता है वो, ठीक है। तो मैंने बस इतना लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे गाइस हमें एनिमेशन आ रहा है, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। यहीं तक ही भागेगा देखिए, और ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये 6 सेकंड तक भागा, कंटिन्यूसली भागेगा, कब तक, 5 राउंड मारेगा ये, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम आप देखोगे, देखा क्या हुआ, स्टार्टिंग में जल्दी भागता है वो, फिर यहाँ पे जाके हल्का जॉगिंग कर रहा है। भाई हमें इसे स्प्रिंट मारना और ये जॉगिंग नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन का जिसका नाम है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। आपको सिंपली लीनियर लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर भी 6 और प्रॉपर्टी होते हैं, ईज इन, ईज आउट, बहुत सारे, मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। लेकिन याद रखो कि
शुरू से लेके एंड तक एक ही कांस्टेंट स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना है सिंपली लीनियर, दिस इज इट। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए, अब जब तक ये 0 से 6 सेकेंड होगा कंप्लीटली वो यहाँ पे पहुंच जाएगा एंड देन वापस से शुरू करेगा, लेकिन ये 5 बार चलेगा, ठीक है। और एक और चीज ये कि ये जो मारियो रन है ना, उसको अब हमें कैसे यहाँ पे दिखाना, देखिए गाइस। सो जो मारियो रन है, ठीक है, वो बहुत सिंपल है उसके लिए। तो हमें बस करना क्या कि गाइस आप देख सकते हैं ये H2 टैग है, ठीक है। ठीक, इसके नीचे मैं इस तरीके से H2 टैग लेता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले तो मैं कलर कर दूंगा व्हाइट इसका मैं, ठीक है, ताकि मुझे कलर व्हाइट दिखाई दे। एंड देन गाइस इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसको मैं अपर केस कर दूंगा ताकि वो पूरा कैपिटल लेटर में दिखाई दे। इनका गाइस मैं फॉन्ट साइज करने वाला हूँ 2em, इट मीन्स बेसिकली 16x1632 पिक्सल होता है। उसके बाद गाइस मैं क्या करने वाला, एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, फॉन्ट फैमिली यूज करना है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको सबसे टॉप पे जाके लिंक को मैं चिपका देता हूँ, और याद रखो टाइटल के नीचे चिपकाना है, ठीक है, परफेक्ट। और ये जो फॉन्ट फैमिली है ना गाइस, जो मैंने यहाँ पे यूज किया H2 के लिए, उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए वो फॉन्ट फैमिली ये है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और मैंने अपने ऑलमोस्ट 80% वीडियो में हर बार फॉन्ट फैमिली यूज करता ही करता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए आप देख सकते हो परफेक्ट मारियो रन रन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहे तो गाइस लेटर स्पेसिंग भी यूज कर सकते हो, लेट से 2 पिक्सल ठीक रहेगा। इसको मैं अगर लेटर स्पेसिंग दे दूंगा तो परफेक्टली इस तरीके से थोड़ा स्पेस आ चुका है इनके बीच में, ठीक है। एंड देन ऑलराइट, अब मुझे इसको गाइस पोजीशन देना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट दे दूंगा, परफेक्ट, ठीक है। मुझे गाइस ऊपर से चाहिए 20% नीचे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे ना रहे, बट एटलीस्ट सेंटर में जैसे हमें लगे। सो मैं गाइस देखिए क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट दूंगा और 40% इतना लिखा, तो देखिए अब हमें ये जहां चाहिए था वो हमें उस जगह पे मिल चुका है। बूम गाइस देखिए मारियो। अब बस हमें इस पे क्या करना है, एनिमेशन अप्लाई करना है। अब गाइस आपको समझ चुका है, अगर आपको एनिमेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एनिमेशन का नाम देना है, ठीक है। तो आप दे सकते हो एनिमेशन का नाम गाइस, नहीं मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया ना कैसे आप नाम, ड्यूरेशन, इटरेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको एनिमेशन लिखना है। सबसे पहले आप एनिमेशन का नाम दे दीजिए। तो मैं क्या दे देता हूँ इसको, मारियो टेक्स्ट, परफेक्ट। कितने सेकंड के लिए मुझे गाइस ये चाहिए, आप बोल सकते हो कि ठीक है मुझे 4 सेकंड के लिए चाहिए ये, और आपको कौन सी स्पीड में लेके दिखाना है इसको, लीनियर, ठीक है, परफेक्ट। मैंने इतना लिख दिया। मैंने बोला मारियो का नाम, ये हम गाइस ये है मारियो सॉरी मारियो नहीं, एनिमेशन ड्यूरेशन, और ये जो लीनियर लिखा है ये है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो बस अभी और क्या करना है कि हमें एनिमेशन जो ये इटरेशन है, ठीक है, इसको भी मुझे 5 बार करना है क्योंकि वो 5 बार भाग रहा है, परफेक्ट, ठीक है गाइस। इतना मैंने किया। और हाँ, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। जब मैं इस पे रिफ्रेश करता हूँ ये भागना शुरू करता है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो रहा है। सो उसके लिए क्या गाइस, एनिमेशन डिले होता है। मैंने दे दिया इसको 1 सेकंड, परफेक्ट। तो हमने इतना कुछ यूज किया। अब ये मैंने एनिमेशन तो मैंने बता दिया कि मुझे ये एनिमेशन करना है, लेकिन जब तक आप @ की फ्रेम्स में डिफाइन नहीं करोगे ना कि क्या क्या एनिमेशन आपको देना है, तब तक काम नहीं करेगा। सो एनिमेशन का नाम आपको लिखना है एंड देन आपको बस अब वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो गाइस देखिए क्या करता हूँ, 0% में जो है मेरे को क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले 0% में मैं बस जूम इन जूम आउट चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करके जो है 2em उसको एज इट इज लिख रहा हूँ। फॉन्ट साइज जो है वही रहने दूंगा, लेकिन जब ये 100% में पहुंच जाएगा तो आप ऐसा कुछ नहीं है, 20%, 30%, 50, 60, 70, 80, 90 हर एक परसेंट में कुछ ना कुछ आप दे सकते हो, वो सब अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मैं पूरा चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितना मैं सिंपल तरीके से, जितना अच्छे फ्रेंडली तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे मैं 4em, समझ रहे हो आप, 1em इक्वल टू 16 पिक्सल। आप 4em इंटू 16 आई मीन 4 इंटू 16 करो, जितना आएगा समझ लीजिए आप, ठीक है। एंड देन गाइस मैं लेफ्ट इसको 40% करने वाला हूँ, क्योंकि फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगा तो वो विड्थ ज्यादा खाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो फिर थोड़ा ऑड दिखाई दे, कि राइट साइड को ज्यादा ना दिखाई दे वो, इसलिए मैं इसको 40% कर रहा हूँ। एंड दिस इज इट गाइस, हमारा कोड एकदम रेडी हो चुका है। बस अब हमें करना है तो क्या, इसको रन, 3, 2, 1 बूम गाइस। आप देखिए, देखा 1 सेकंड के बाद ये अप्लाई हो रहा है, मारियो रन रन, ये रन करेगा। और ये कब तक रन करेगा गाइस,
5 बार। और ये कब तक चलने वाला है? 5 बार। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप समझ गए कि एनिमेशन क्या होता है और आप एनिमेशन की मदद से क्या कर सकते हो। मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि आप ये मारियो के साथ और किन किन को कंपटीशन में देखना चाहते हो, एंड बिलीव मी मैं उसमें बनाऊंगा, ठीक है। और उसका एंडिंग इतना मस्त रखूंगा कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी कैरेक्टर का नाम दे दीजिए जो आपको पसंद हो, डोरेमोन, शिनचैन, आप स्पाइडरमैन, आप कुछ भी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन सब के बीच में कंपटीशन बनाऊंगा। गाइस आप फिर से देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा वीडियो के आगे शुरू किया, फिर वापस स्ट्रेट जो डॉग होते हैं ये भौंकने शुरू हो गए। अब देख लो कितना मेहनत लग रहा है एक वीडियो बनाने में मुझे। मैं लिटरली बोलो 11:30 बजे मैंने शुरू किया था, 12:30 हो चुका है और मैंने अभी तक हार्डली सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाया। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं रात के 12:30 बजे उठ के आपके लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर के जो स्ट्रीट डॉग है इतने भौंक रहे, बाप रे। मैंने स्टार्ट किया था 11 बजे बनाना, 12:30 हो चुका, अभी तक मैं इसी जगह पे आके अटका, क्योंकि कभी कौन आ रहा है, कभी स्ट्रीट डॉग भौंक रहा है, कभी मतलब जहाज उड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम होता है। ये देखो अब आपको शायद जहाज की आवाज आ रही होगी कैसे करके, तो इतना प्रॉब्लम होता है देखो गाइस वीडियो बनाने में। मैंने सोचा ये बिहाइंड द सीन में बना ही देता हूँ, ताकि आप लोग को दिखा सको कि एक वीडियो बनाने के पीछे भी कितनी मेहनत लगती है। ये देखो फिर से स्ट्रीट डॉग भौंक रहे, देख सकते हो गाइस आप। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना गाइस, प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ गाइस आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।